अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। फ्लेम वाइन को कटिंग से या एयर लेयरिंग से जो है वो ग्रो किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल जो है ये एयर लेयरिंग से और कटिंग से बहुत इजीली जो है वो ग्रो हो जाती है। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है, इससे पहले मैंने जो है वो उसकी कटिंग लगा के आपको दिखाई थी किस तरह से ये कटिंग से जो है वो ग्रो होती है। फुल वीडियो है वो कटिंग लगाने से पहले उसकी जो ग्रोथ शुरू हुई थी जब तक की जो है वो पूरी वीडियो यूट्यूब पे जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो एयर लेयरिंग के थ्रू भी आप बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। ये देखें, मैंने भी इसकी कुछ एयर लेयरिंग इस तरह से जो है वो की हुई है। ये देखें, ये एक ब्रांच यहाँ से आ रही है और यहाँ से मैंने मिट्टी के अंदर दबा दी थी और यहाँ से फिर दोबारा मैंने मिट्टी के अंदर यहाँ दबा दी थी। तो यहाँ से जो है वो हमारे ये 2 पौधे अब बन जाएंगे। एक ये बन रहा है यहाँ पर, इसको मैं जो है वो यहाँ से कट कर दूँगा। एक पौधा हमारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और दूसरा पौधा हमारा ये बन जाएगा। इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगा। ये देखें, इसकी जो रूट्स भी यहाँ से निकल रही हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, रूट्स भी ये देखें निकल गई हैं इसकी। और यहाँ से ये देखें कुछ पत्ते भी ये देखें निकल रहे हैं। रूट्स लेवल से जो है वो पत्ते की ग्रोथ भी हो रही है, यहाँ से शूट्स निकल रही हैं। तो एयर लेयरिंग के थ्रू भी बहुत आसानी से ये उग जाती है। एयर लेयरिंग का कोई मौसम नहीं होता, कोई से भी मौसम में इसको आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों मौसम में ये जो है एयर लेयरिंग से बन जाता है पौधा। बाकी इसकी कटिंग जो है वो आपको बस बरसात के मौसम में लगानी होगी, जब नमी वाला मौसम होता है जब, या फिर बाहर के मौसम में आपने लगानी है इसकी कटिंग। जैसे 15 फरवरी से 15 मार्च का टाइम होता है कटिंग लगाने का, बीज लगाने का, गर्मी वाले फूलों के बीज लगाने का या गर्मी वाली सब्जियों के बीज लगाने का। तो लेट विंटर भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है। ओपन ही आप लगा सकते हैं, किसी चीज़ से कवर नहीं करना उसको। जैसे कि 15 जनवरी से लेके एंड ऑफ जनवरी तक, यानी 30 जनवरी तक आप इसकी कटिंग जो है वो ओपन में लगा सकते हैं। गुलाब की कटिंग भी ऐसे ही जो है वो लगा सकते हैं आप ओपन में 15 जनवरी से लेके एंड ऑफ जनवरी तक। किसी चीज़ से कवर ना करें तब भी जो है वो उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने उसको शेडी एरिया में रखना होगा, धूप में नहीं। सूरज की जो है वो रोशनी आए, उसकी धूप ना आए, वहाँ पर आपने इसको रखना होगा। तो इसकी कटिंग भी मैंने लगाई हुई थी, एक कटिंग लगाई थी जो मैंने वीडियो भी बनाई थी इसकी, वो मैंने अपने कज़न को दे दी। वो मांग रहा था तो मैंने उसको अपने कज़न को दे दी वो कटिंग। उसके बाद वो ग्रो कर रही है। बाकी 2 कटिंग और लगाई थी मैंने, वो पड़ी हुई है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, एक कटिंग तो ये ग्रो हो रही है। सर्दी की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस में गई हुई है ये, लेकिन गर्मी आने पे जो है वो इसकी ग्रोथ भी जो है वो शुरू हो जाएगी। ये भी देखें कटिंग से ही ग्रो की हुई है मैंने। और एक कटिंग मैंने यहाँ लगाई हुई है, ये देखें ये कटिंग लगी हुई है एक इसके अंदर। गिलाडी के पौधों के अंदर एक कटिंग लगाती थी मैंने, तो एक ये ग्रो कर रही है। तो 2 कटिंग अभी मेरी जो है वो ग्रो हो रही हैं, और बाकी 2 पौधे जो है वो एयर लेयरिंग के थ्रू ग्रो हो रहे हैं। तो सर्दी शुरू होने से पहले इसके अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसके अंदर फूल आते हैं। ये देखें, अभी भी जो है वो कलियाँ बन रही हैं, ये देखें। लेकिन अभी जो है वो उसको ज़्यादा फूल नहीं लगेंगे, कम ही फूल लगेंगे। ये तो एक ही जो है वो गुच्छा बन रहा है फूलों का, बाकी तो और कहीं मुझे दिख नहीं रहा है गुच्छा बनता हुआ। और काफ़ी स्ट्रेस में भी गई हुई है अभी। ये देखें, इसके पत्ते किस तरह से जो है वो जल रहे हैं, डार्क कलर में जो है वो पत्ते हो रहे हैं। ये सर्दी का असर है इसके ऊपर। ये देखें, नई नई जो शूट्स निकल रही हैं वो इस तरह से जो है वो जल रही हैं। तो सर्दी की वजह से जो ये जल रही है, इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। बाहर के मौसम में जो है वो फरवरी के मौसम में खुद ही सही हो जाएगी ये। तो इसकी जब भी आप कटिंग लगाएं तो हमेशा न्यू अपशूट लेकर ही कटिंग लगाएं इसकी। जैसे कि ये मैंने यहाँ से इसको तोड़ के, न्यू अपशूट है, यहाँ से इसको तोड़ के उसको मिट्टी में आप जो है वो दबा दें, तो इसकी ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। 90% इसकी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। और अगर आप इस तरह से कटिंग लगाएंगे, ब्रांच लेकर यहाँ से काट के लगाएंगे, ऊपर से भी कटी होगी नीचे से भी कटी होगी, उसके जो है वो 50% चांस होते हैं उग जाए, और 50% जो है वो चांस ही होता है कि वो जल जाती है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो न्यू अपशूट लेकर ही कटिंग लगाएं। जैसे कि ये न्यू अपशूट है, इसमें जो है वो विल पावर ज़्यादा होता है, ग्रो करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर पौधे के। इसको जो है ये देखें, लंबी लंबी ब्रांची से भी निकलती रहती हैं, जैसे कि रनर्स निकलते हैं, इस तरह से जो है वो ब्रांची से इसकी जो है वो मिट्टी के अंदर से निकलती रहती हैं। ये देखें, यहाँ जगह जगह से ये देखें इसकी काफ़ी सारी जो है ये देखें ब्रांची से मिट्टी के अंदर से निकल कर आ रही हैं, वहाँ से भी निकल कर आ रही हैं। तो इसकी ब्रांची से भी काट काट के आप जो है वो न्यू अपशूट जो हो उनको एज़ा कलम लगा सकते हैं आराम से, ईज़िली जो है ये ग्रो हो जाती है। लेकिन अभी नहीं लगाना, अभी सर्दी का मौसम है, जनवरी चल रहा है। जनवरी जो है वो काफ़ी ठंड होती है,
आप शुरुआत के जनवरी में नहीं लगाना कभी भी, 15 जनवरी के बाद आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं आराम से, लेकिन शेडी एरिया में, धूप में नहीं लगानी आपने। बिना किसी चीज़ से कवर किए आराम से जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं आप। तो इसको कुछ टाइम के बाद ये देखें मैं यहाँ से कट कर दूँगा, इसकी यहाँ से ये देखें रूट्स निकल रही हैं, अब ये निकल रही। तो बहुत इजीली टू ग्रो पौधा है ये, काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी करता है। इसके फूलों में से जो है वो खुशबू भी आती है, जैसे कि गेंदे के फूल में से आती है खुशबू, इस तरह से मीठी मीठी सी खुशबू इसके फूलों में से जो है वो आती है। और इसके फूल जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, रेड कलर के फूल होते हैं इसके। आपने देखा भी था, मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे रखी हुई भी है, मेरे चैनल पे हैं इसकी काफ़ी सारी वीडियोस, तो जाके आप देख सकते हैं किस तरह का फूल इसका होता है, या आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं आराम से। तो यही आज की बस वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ जो है वो लाता रहूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।